महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या देखने वाले हैं उसका ओवरव्यू मैं बता देती हूँ आपको। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, फिर उसका ब्रेक डाउन किया हुआ है और अमाइनो एसिड मिला हुआ है। ये जो अमाइनो एसिड है उसका कैटाबॉलिज्म, उसके जो 3 स्टेज है वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और फिर आज हम जो डिटेलिंग में बात करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। क्या है? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। ये आज हम पार्ट 1 में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम डीअमाइनेशन रिएक्शन देखेंगे, फिर हम यूरिया साइकिल देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब कैटाबॉलिज्म वर्ड आप सुनो, ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? ब्रेक डाउन करना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो उसी तरह से ये प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड की लंबी चेन से बना हुआ होता है, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जोड़ के क्या फॉर्म करता है? प्रोटीन फॉर्म करता है। जब ये प्रोटीन का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमें क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो अमाइनो एसिड है यहाँ पर आपको अमाइन ग्रुप देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। हमें अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म पढ़ना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको, ये जो है अमाइन ग्रुप, ठीक है, ये इस पर आपको फोकस करना है क्योंकि आज हम ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन देखेंगे तो उसमें यहाँ ट्रांसफर होने वाला है किसका? अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। हम पहले स्टेज देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। पहले आप देखो, अमाइनो एसिड लूज देयर अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और अमोनिया है वो टॉक्सिक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर हमें एमोनिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, तो हम पहले ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेंगे? यूरिया थ्रू हम एमोनिया को हम एक्सक्रीट आउट करेंगे, ठीक है। तो एमोनिया है वो ब्लड में अगर रहेगा तो वो ज्यादा टॉक्सिक है। तो अगर हमें उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे यूरिया के अंदर, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक कंपाउंड इतना टॉक्सिक नहीं है जितना अमोनिया टॉक्सिक है, ठीक है। तो फिर ये यूरिया है वो एक्सक्रीट आउट होगा। तो उसके हम स्टेजेस देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर स्टेज 1, रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बाय ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन रिएक्शन। हमारा मेन काम क्या है पता है? ये जो अमाइन ग्रुप एमोनिया है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, तो इसको रिमूव करना जरूरी है। तो हम डायरेक्टली ब्लड में हम एमोनिया तो सीक्रेट आउट नहीं कर सकते, तो पूरा ब्लड है वो टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एमोनिया को कन्वर्ट करेंगे यूरिया के अंदर, ठीक है। और ये यूरिया हमारी बॉडी से क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फर्स्ट स्टेज है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइन ग्रुप को हम रिमूवल करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन एंड डीअमाइनेशन रिएक्शन। फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनिया, ये जो एमोनिया है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और ये फिर अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यूरिया साइकिल थ्रू। और ये यूरिया हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ा अभी तक? देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड मतलब कि ब्रेक डाउन करना है अमाइनो एसिड में। उसमें जो अमाइन ग्रुप है वो हम ट्रांसफर करेंगे थ्रू ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, फिर डीअमाइनेशन रिएक्शन, और फिर हम ये जो अमोनिया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूरिया के अंदर और फिर
ये जो यूरिया है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हम जो वीडियो में फोकस करेंगे वो है हमारा ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। सो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको शॉर्ट नोट भी आ सकती है और वाइवा क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। सो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन बहुत ही इजी है। देखो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है। इस अमाइनो एसिड में क्या प्रेजेंट है? अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटरेट से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म होगा? अल्फा कीटो एसिड बनेगा एंड ग्लूटामेट बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है वो जनरली क्या है? अमाइनो एक्सेप्टर, अमाइन ग्रुप एक्सेप्टर है। मतलब कि यहाँ जो अमाइनो एसिड में है ये जो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अमाइनो एसिड है, यहाँ एमाइन ग्रुप है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्लूटामेट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये देखो ये अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटो एसिड, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ, अमाइनो एसिड है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन मतलब कि ट्रांसफर करना है अमाइन ग्रुप को। यहाँ से हम ट्रांसफर करके यहाँ पर ला दिया, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? कीटो एसिड में। और यहाँ पर हमें क्या फॉर्म होके मिला? ग्लूटामेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम और ट्रांसअमाइनेज एंजाइम थ्रू ये रिएक्शन होता है। अब ये जो ग्लूटामेट है, ठीक है, हमने तो सिर्फ ट्रांसफर किया है, हमें अभी एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से अगर एमोनिया हमें एक्सक्रीट करना है तो इसका काम क्या है? ग्लूटामेट है वो, ग्लूटामेट का मेन फंक्शन क्या है कि वो कलेक्ट करता है अमोनियम ग्रुप। देखो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कलेक्ट थी अमाइन ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ एल ग्लूटामेट। हमने बहुत सारे अमाइनो एसिड है, देखो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल कोई एक अमाइनो एसिड है। तो ये ग्लूटामेट का काम क्या है? ये कलेक्ट कर लेगा अमाइन ग्रुप, ठीक है। कलेक्ट द अमाइन ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ एल ग्लूटामेट, ठीक है, एल ग्लूटामेट। फिर ये ग्लूटामेट है, फंक्शन इज एन अमाइनो ग्रुप डोनर फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे और फॉर एक्सक्रीशन पाथवे। अगर हमारी बॉडी को कहीं ज़रूरत है, अगर हमारी बॉडी को ज़रूरत है अमाइन ग्रुप की, फॉर एग्जाम्पल अमाइन ग्रुप की ज़रूरत है, तो ये ग्लूटामेट वहाँ डोनेट कर देगा अमाइन ग्रुप, ठीक है। अगर अमाइन ग्रुप अमोनिया ज़्यादा है तो टॉक्सिक है, इसीलिए उसको एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू दी यूरिया साइकिल, ठीक है। लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। देखो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में क्या हुआ? अमाइनो एसिड है हमारा, ठीक है, उसमें अमाइन ग्रुप है, ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ग्लूटामेट बना। अब ये ग्लूटामेट क्या करेगा? अगर हमारी बॉडी को कहीं अमाइन ग्रुप की जरूरत है तो उसको डोनेट कर देगा, या तो फिर वो यूरिया साइकिल में, लीवर में यूरिया साइकिल होती है, हम सबको पता है, ठीक है। तो वहाँ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमें एक्सक्रीट आउट करना होगा। तो अगर अमाइन ग्रुप की जरूरत नहीं है तो वो एक्सक्रीट आउट कर देगा, ठीक है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देख लेते हैं कि भाई एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट करना है तो इसमें हेल्प करेगा। सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, मैंने अभी बताया कि ग्लूटामेट क्या करेगा कि भाई अगर हमारी बॉडी को कहीं ज़रूरत है तो वो वहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। फिर है सीरम लेवल ऑफ ट्रांसअमाइनेज आर यूजफुल इन मेडिकल डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें SGPT एंड SGOT की, तो अगर हमें लीवर एंड हार्ट हमारा डैमेज है या नहीं है तो हम जब डायग्नोस करेंगे तो सीरम लेवल में जो सीरम है
उसमें ये SGPT एंड SGOT का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीअमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हम यूरिया साइकिल भी देखेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए।